गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स एंड्रॉइड में कैसे यूज करते हैं यूजिंग अ कॉटलिन। अगर आपकी ऐप यूजर्स के फोन में क्रैश हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स आपका लाइफ सेवर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रैश एनालिटिक्स क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं, कॉटलिन में इंप्लीमेंटेशन, कस्टम लॉग्स लाइक नॉन फॉर एक्सेप्शंस एंड रियल क्रैशेस एंड कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हैं इसके लिए, तो ये रहे नोट्स। मैंने इसमें बताया क्रैश एनालिटिक्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं कोड का, तो सारा मैंने इसमें बताया। ये रहा ऊपर, जैसे कि क्रैश एनालिटिक्स, फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स इज अ रिपोर्टिंग टूल प्रोवाइडेड बाय फायरबेस एंड व्हाई यूज क्रैश एंड लाइक एंड्रॉइड वर्जन्स कैसे चेक करते हैं, सारा मैंने बताया। तो मैंने इसमें सब कुछ बताया, जैसे कि फीचर्स वगैरह क्रैश एनालिटिक्स के क्या क्या है, और फायरबेस सेटअप वगैरह कैसे हम फायरबेस सेटअप करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे न्यू प्रोजेक्ट फायरबेस में, एंड एंड्रॉइड ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड जेसन फाइल वगैरह कैसे ऐड करेंगे, मैंने सारा बताया है। एंड अगर आपको फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता और एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मैंने उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा एंड ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने कुछ प्लगइन्स एंड डिपेंडेंसीज ऐड की हैं, एंड देन क्रैश एनालिटिक्स कैसे यूज़ करते हैं मैंने वो बताया है सारा। एंड चलिए एंड्रॉइड पे चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली वे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्रैश एनालिटिक्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। क्रैश एनालिटिक्स बेसिकली एक रियल टाइम क्रैश रिपोर्टिंग टूल है जो फायरबेस प्रोवाइड करता है। जब भी यूजर की ऐप क्रैश होती है तो क्रैश एनालिटिक्स ऑटोमेटिकली क्रैश डिटेक्ट करता है, एरर्स लॉग्स होगी या डिवाइस इन्फॉर्मेशन होगी, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, स्टैक ट्रेस और फायरबेस कंसोल में ये शो करता है। मतलब डेवलपर्स को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि क्रैश कहाँ है, किस लाइन पे, किस डिवाइस में, कितने यूजर अफेक्टेड हुए हैं उस क्रैश से। फॉर एग्जांपल, अगर ऐप किसी नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से क्रैश हुई है तो क्रैश एनालिटिक्स एग्जैक्ट फाइल और लाइन नंबर बता देगा। ये प्रोटेक्शन ऐप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूँ, सपोज आपकी ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है, 1 लाख यूजर्स हैं, एंड अगर किसी स्पेसिफिक सैमसंग डिवाइस में क्रैश आ रहा है तो मैनुअली आपको कभी पता नहीं चलेगा। सो क्रैश एनालिटिक्स क्या करता है, रियल यूजर्स के क्रैशेस ट्रैक करता है, प्रायोरिटी वाइज इशू बताता है और क्रैश फ्री यूजर्स परसेंटेज दिखाता है। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप क्रैश एनालिटिक्स यूज करता है। तो ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसका सेटअप देख लेते हैं कैसे सेटअप करना है। तो चलिए मैं चाहता हूँ ग्रेडल स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज चेक कर लेते हैं कौन सी ऐड की है। तो मैं जाता हूँ लिब्स वर्जन्स डॉट टॉमल में, एंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एंड मैंने इसमें यूज़ किया है क्रैश एनालिटिक्स प्लगइन, फायरबेस बॉम्ब वर्जन, एंड गूगल सर्विसेज का प्लगइन वर्जन, एंड मैंने कॉटलिन का वर्जन भी लिया है, ये वाला आप चेक कर सकते हैं। एंड जो लाइब्रेरीज मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास सब बॉम्ब लाइब्रेरी है। बॉम्ब लाइब्रेरी फायरबेस के जो डिपेंडेंसीज होती है उनके वर्जन को कंट्रोल करती है। एंड नीचे फायरबेस एनालिटिक्स है एंड क्रैश एनालिटिक्स है। बेसिकली हम क्रैश एनालिटिक्स चेक कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने फायरबेस डेटाबेस, फायर स्टोर एंड मैसेजिंग, पुश नोटिफिकेशन, इस पर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वो भी चेक कर सकते हैं। एंड गूगल के साथ कैसे लॉगिन करते हैं, गूगल लॉगिन, मैंने ये सब वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड नीचे प्लगइन्स में मैंने गूगल सर्विसेज का प्लगइन लिया, देन फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स का प्लगइन ऐड किया, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड चलिए चलते हैं अब हम ऐप में सबसे पहले हम देखते हैं मैनिफेस्ट फाइल में। तो मैं जाता हूँ मैनिफेस्ट में, मैंने यहाँ पर इंटरनेट परमिशन दे रखी है, ये बहुत जरूरी है इंटरनेट परमिशन देना। एंड उसके बाद मैंने गूगल जेसन फाइल भी ऐड कर रखी है। अगर आपको नहीं ऐड करना आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है उस पर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। मैं ऊपर एंड्रॉइड पे क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन उस पर क्लिक करूँगा, देन ऐप में, एंड ये रही मेरी गूगल जेसन सर्विसेज फाइल। अगर आपको नहीं ऐड करनी आती तो मैं वो भी बता देता हूँ। हम चलते हैं फायरबेस में, देन हम जाएंगे सेटिंग्स में, गए जर्नल में, जर्नल में गए हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हमें, ये हमारा पैकेज है, और ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है गूगल सर्विसेज स्टेशन, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, इसको मैं ओपन करता हूँ। बेसिकली ये मेरी पुरानी है और ये न्यू वाली है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने वीएस कोड में ओपन किया है, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। इसको मैं कर लूँगा सारे को कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, देन मैं जाऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पे जाऊँगा, एंड्रॉइड पे क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट में जाऊँगा, देन मैं ऐप में जाऊँगा, देन मेरे पास है गूगल जेसन सर्विसेज फाइल, इसको मैं कंट्रोल ए, देन इसको मैं कर दूँगा रिप्लेस उसके साथ कंट्रोल वी। तो ठीक है गाइस, हमने गूगल सर्विसेज जेसन फाइल अपडेट कर ली है। एंड अब चलते हैं हम कोड में, मैं जाता हूँ कोड में, जावा में, एंड मेरे पास पैकेज है क्रैश एनालिटिक्स। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक्टिविटी खुल गई। इसमें मैंने बेसिकली एक बटन लिया है जो कि मैं क्लिक करने पर क्रैश करवाऊंगा ऐप को, तो वो क्रैश जो मेरा ऐड होगा फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स में। सो फायरबेस कंसोल में वो क्रैश ऐड हो जाएगा, तो हम वहाँ से चेक करेंगे। बेसिकली मैंने टेस्टिंग के लिए लिया ये बटन। तो मैं चलता हूँ अपनी एक्टिविटी में, देन मैं कोड लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी आईडी फाइंड कर लेता हूँ, वेर क्रैश बटन, एंड मैं फाइंड करूँगा आईडी, देन बटन दूंगा इसको, और डॉट आईडी डॉट क्रैश बटन, देन मैं इस पर क्लिक लगाऊंगा, क्रैश बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, इसमें मैं कोड लिखूंगा क्रैश का। तो बेसिकली मैं क्रैश दूंगा इसको, तो मैं थ्रो करवाऊंगा क्रैश को। सो थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन दूंगा मैं इसको, एंड इसमें मैं लिखूंगा अपना क्रैश, जो भी मेरा क्रैश होगा। तो मैं बेसिकली लिख देता हूँ टेस्ट क्रैश, या कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐप को करूँगा रन, एंड मैं अपना एमुलेटर कर लेता हूँ।
ओके तो गाइज मेरी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। मैं चलता हूँ फायरबेस में। ओके मैं आ गया फायरबेस में। मैं ऊपर सर्च करूँगा क्रैश एनालिटिक्स। सो मैं चेक करूँगा क्रैश एनालिटिक्स, टाइप करूँगा सर्च में। देन मेरे पास क्रैश एनालिटिक्स आ गया। अभी यहाँ पे कोई क्रैश नहीं है कंसोल में, तो हम चलते हैं एंड्रॉइड ऐप में। देन मैं टेस्ट क्रैश पे क्लिक करूँगा। देन मेरी ऐप होगी क्रैश। अब मैं जाता हूँ फायरबेस में एंड चेक करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके तो ठीक है गाइज, मेरे पास क्रैश आ गया है। तो ये रहा मेरा क्रैश जो कि बता रहा है क्रैश एनालिटिक्स कॉटलिन लाइन नंबर 19 पे है। तो मैं एंड्रॉइड में चलता हूँ एंड ये रहा मेरा क्रैश लाइन नंबर 19 यहाँ पर बता रहा है ये। सो ये स्टैक ट्रेस है मेरा पूरा, जो भी क्रैश आया है जिस भी लाइन नंबर पे आया है सब वो बताएगा ये स्टैक ट्रेस। देन कीज हमारे पास होती है एंड लॉग्स होते हैं। लॉग्स बेसिकली लाइक सपोज आपको ट्रैक करना है कि यूजर क्रैश पे पहले क्या कर रहा था, तो बेसिकली उसके लिए होते हैं। ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट। एंड डेटा है, डेटा लाइक हम किस डिवाइस पे क्रैश आया है एंड पोर्ट्रेट मोड में था, मेमोरी के बारे में, डिस्क फ्री थी कितनी, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा था, डिवाइस रूटेड था या नहीं, एंड किस डेट पे किस टाइम पे आया, ऐप का वर्जन क्या है, सारा इसमें है। तो बेसिकली ये था। तो चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मैं चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो अब देखते हैं कस्टम लॉग्स के बारे में। एंड सपोज आपको ट्रैक करना है ऐप यूजर क्रैश से पहले क्या कर रहा था, तो उसके लिए होता है अगर ऐप क्रैश होगा तो ये कस्टम लॉग भी कंसोल में शो होगा। सो मैं कोड लिख लेता हूँ फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स डॉट गेट इंस्टेंस डॉट लॉग। तो इसमें मैं अपना कोई भी कस्टम लॉग लिख सकता हूँ। बेसिकली मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, यूजर सपोज क्लिक्ड, इसको मैं साइड कर लेता हूँ थोड़ा। सो क्लिक्ड ऑन अ क्रैश बटन, कुछ भी लिख लेता हूँ मैं इसमें। देन ये मैंने क्रैश आने से पहले वाली लाइन लिखी है। जब भी क्रैश होगा पहले ये लाइन चलेगी, देन ये लाइन चलेगी, ये वाली। सो मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ बटन के साथ। सो ऊपर भी लिख दोगे, यहाँ भी लिख देगा, तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये लाइन शो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। देन मैं रन पे क्लिक करता हूँ, मैं एमुलेटर ऑन कर लेता हूँ अपना। तो ठीक है मेरा एमुलेटर ओपन हो गया है। देन मैं इसको कर लेता हूँ व्यू मोड, इसका विंडो कर लेता हूँ। सो मैं टेस्ट क्रैश पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मेरी ऐप होगी क्रैश। मैं फायरबेस में चलता हूँ। देन मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। सो ठीक है गाइस, ये रहा मेरा क्रैश, सेमी क्रैश है 9th पे। ये रहा टाइम क्रैश का। एंड कई बार गाइस ऐसा भी होता है कि हम हमारी ऐप में क्रैश होगी तभी तुरंत इसमें क्रैश नहीं शो होता कंसोल में, 1-2 मिनट का टाइम ले लेता है कई बार। तो चलिए देखते हैं। सो मैं लॉग्स में गया, तो ये रहा गाइस यूजर क्लिक्ड ऑन क्रैश स्क्रीन। सो ये मेरे पास रिपोर्ट आ गई, जो मैंने लॉग कस्टम लॉग लगाया था वो आ गया मेरे पास। तो ठीक है गाइस, एंड चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि कस्टम कीज़ होगी हमारे पास। कस्टम कीज़ बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होती है। जैसे कोई हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, लाइक सपोज मैंने देना है लाइक स्क्रीन कौन सी पे क्रैश आया है वो बताना हो, तो उसके लिए भी है। कस्टम कीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, तो उसके लिए है कस्टम कीज़ बेसिकली। मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं लिखा फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स डॉट गेट इंस्टेंस डॉट। तो बेसिकली मैं सेट करूँगा की अपनी सेट कस्टम की। जैसे कि मैं कोई कस्टम की दे देता हूँ अपनी स्क्रीन, बेसिकली दे देता हूँ मैं किस स्क्रीन पे हूँ, तो मैं स्क्रीन लिख लिया। देन मैं हूँ फिलहाल क्रैश एनालिटिक एक्टिविटी पे, तो मैं इसको क्रैश एनालिटिक एक्टिविटी दे देता हूँ और दैट्स इट। ठीक है तो मैं इसको कर लेता हूँ रन कोड को, मैं अपना एमुलेटर कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, ऐप सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। जैसे ही मैं टेस्ट पे क्रैश पे क्लिक करूँगा, देन क्रैश होगी ऐप। देन मैं जाऊँगा अपने फायरबेस में। देन इसको मैं कर लेता हूँ पहले रिफ्रेश। देन मैं चलता हूँ अपने कीज़ पर। ठीक है ये मेरे पास की आ गई जो मैंने कस्टम ली थी स्क्रीन, एंड ये मेरे पास वैल्यू आ गई है क्रैश एनालिटिक एक्टिविटी जो मेरी है। तो चलिए और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं, तो ठीक है गाइस अब चेक करते हैं कि किस यूज़र को क्रैश आया है, उसकी आईडी क्या आईडी थी उसकी यूज़र की। आईडी के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि उस यूज़र को क्या क्रैश आया है। तो अगर लाइक स्पेसिफिक यूज़र को इशू आ रहा है तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो बेसिकली हम आईडी वगैरह देते हैं उसमें यूज़र की, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो कोड मेरा रहेगा फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेट यूज़र आईडी करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी यूज़र आईडी दे दूँगा कोई भी, मैं बेसिकली ले लेता हूँ यूज़र आईडी 01। ठीक है तो मैं इसको करता हूँ फिर से रन, मैं अपना मैं एमुलेटर कर लेता हूँ। ठीक है फिर मैं क्रैश टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरी ऐप होगी क्रैश। मैं फायरबेस में चलता हूँ। ओके तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ठीक है गाइस रिफ्रेश हो गया। मैं नीचे चलता हूँ और मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ डेटा में और यहाँ पे मुझे आ जाएगा यूज़र, ये रहा मेरा यूज़र 01 जिसको ये क्रैश आया था। तो बेसिकली ये आईडी सेट करते हैं हम ऐसे। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में एक बार फिर से।
तो ठीक है गाइस, ये था क्रैश एनालिटिक्स के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं हम। सो हमने देखा था जैसे क्रैश एनालिटिक्स एग्जांपल वगैरह क्या होती है, कस्टम लॉग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम, तो यूज़र आईडी यूज़ करके देखी, कस्टम कीज़ वगैरह यूज़ की हमने। एंड कुछ फटल एक्सेप्शंस एंड नॉन फटल एक्सेप्शंस होती हैं, उसके बारे में मैंने नोट्स में लिखा है। फटल एक्सेप्शन होगी जैसे कि ऐप क्रैशेस हो गया, नॉन फटल एक्सेप्शन जैसे कि ऐप क्रैश नहीं होती, उसमें हम उसको हैंडल कर लेते हैं। एंड एक फटल एक्सेप्शन में सीरियस एरर होती है, एंड जो नॉन फटल एक्सेप्शन होती है उसको में हम हैंडल कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारी ऐप क्रैश नहीं होती उसमें, एंड ऑटोमेटिकली टैकल्ड हो जाती है फटल एक्सेप्शन। एंड जो नॉन फटल एक्सेप्शन होती है उसको हम मैनुअली ऐड कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम उसको मैनुअली हैंडल करते हैं। तो स्टैक ट्रेस देखा हमने, स्टैक ट्रेस क्या होता है, कैसे हम एक एरर लोकेशन देखी, एंड फाइल का नेम, फंक्शन नेम, लाइन नंबर चेक करते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्रैश एनालिटिक्स मेथड्स है हमारे पास, जैसे लॉग मेथड हो गया हमारे पास, तो ये भी हमने देखा। यूज़र मेथड देखा, यूज़र सेट आईडी, कस्टम की मेथड देखा, एंड कस्टम एक्सेप्शन मेथड है जैसे कि हम नॉन फटल एक्सेप्शंस वगैरह ऐड कर रहे हैं उसके लिए। एंड कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं जैसे कि ऑलवेज इनेबल क्रैश एनालिटिक्स इन प्रोटेक्शन मोड। तो इसका मतलब ये है कि तो जब भी आप रिलीज बिल्ड बनाते हो तो उसमें ऑलवेज क्रैश एनालिटिक्स इनेबल करो, एंड नेवर सेंड पासवर्ड एंड सेंसिटिव डेटा। ओके, तो एंड कभी भी आप पासवर्ड एंड सेंसिटिव डेटा मत सेंड करना इन लाइक लॉग्स और इन चीज़ों में। एंड यूज़ कस्टम लॉग्स, तो कस्टम लॉग्स हमेशा यूज़ करो। एंड मॉनिटर क्रैश रिपोर्ट्स रेगुलरली चेक करो, रेगुलरली चेक करो, मॉनिटर करो क्रैश रिपोर्ट्स क्या क्या है, एंड ट्रैक करो नॉन फटल एक्सेप्शंस को। एंड कॉमन कुछ एरर्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्रैश है शो नहीं होता फायरबेस में। पॉसिबल रीजन यही है कि इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपना, कहीं ऑफ तो नहीं है इंटरनेट। एंड इनकरेक्ट फायरबेस सेटअप किया है आपने, जो आपने जेसन फाइल गलत जगह डाली है ना, तो प्रॉपरली ऐप सीक्ड नहीं है, गूगल सर्विसेज जेसन एरर आ सकती है, फोल्डर क्रैक्ट नहीं है हमारा, हम गलत फोल्डर में फाइल ऐड कर दी है। तो ये चीज़ें होती है। कुछ रियल वर्ल्ड यूसेज है जैसे कि बैंकिंग ऐप्स में यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स ऐप्स में बहुत यूज़ होती है ये, फूड डिलीवरी ऐप्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो काफ़ी यूज़ करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज अ फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स, क्या होता है। तो फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स इज अ रियल टाइम क्रैश रिपोर्टिंग टूल यूज्ड टू ट्रैक एंड फिक्स crashes. So why do we use crash analytics? And we use crash analytics to monitor crashes, improve app stability and debug protection issues. So ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड उनके आंसर्स हैं, तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, आज हमने सीखा फायरबेस क्रैश एनालिटिक्स क्या होता है, कोटली में सेटअप को कैसे करते हैं हम इसको, क्रैश टेस्टिंग कैसे करते हैं, कस्टम लॉग्स कैसे ऐड करते हैं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे हमने। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। एंड अगर कुछ ना समझ लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।